सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के दिशा निर्देश अनुसार मिशन 2027 के तहत 125 कैंट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों एवं आधी आबादी के बीच लगातार पीडीए पंचायतों के माध्यम से समाजवादी अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष इंजीनियर अनीस अहमद खान द्वारा अब तक सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के निर्देशों का पालन करते हुए जितनी पीडीए पंचायतें कराई गई है, उससे सपा का जनाधार लगातार बढ़ रहा है। इंजीनियर अनीस अहमद खान द्वारा लगातार बाबा साहब के मान पर चर्चा के साथ ही सपा के वॉलंटियर घर घर पहुंचकर पीडीए पर्चा देकर चर्चा का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। दरअसल सपा सुप्रीमो का मकसद पीडीए पंचायतों में दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और आदि आबादी को संगठित करने के उद्देश्य से पब्लिक के बीच पीडीए पंचायतें करके जागरूक करना है। सपा सुप्रीमो के उसी मकसद को पूरा करते हुए इंजीनियर अनीस अहमद खान ने कैंट विधानसभा क्षेत्र में अब तक सबसे अधिक पीडीए पंचायतों का आयोजन कर सपा का जनाधार बढ़ाने का जो कार्य किया है, उसकी जानकारी देते हुए समाजवादी अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष इंजीनियर अनीस अहमद खान ने बताया। इंजीनियर साहब, जैसे कि 2027 चुनाव को लेकर के सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी ने जो निर्देश दिए हैं पीडीए पंचायतों के, तो कैंट विधानसभा क्षेत्र में अब तक कितनी पीडीए पंचायत आपके द्वारा की गई है? ऐसा है, कैंट में मैंने 27 जनवरी को पहली मीटिंग सदर से शुरू करी थी और उसके बाद पूरी फरवरी और मार्च के पहली तारीख को रमज़ान शुरू हो गए थे 2 तारीख से, तो मैंने करीब 37 पीडीए पंचायतें करी थी। एक दिन में 2 भी हुई हैं और तो इस तरीके से 37 करी। फिर रमज़ानों में मेरा सिलसिला शुरू हो गया। रात को तरावी के बाद मैं लोगों के बीच में, मुस्लिम समाज के लोगों में रात को जो मैंने बैठकें करी, तो कुल ये सब मिला करके मेरी करीब 100 के करीब मेरी पीडीए मीटिंग हुई हैं, जिसको मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास उसको भिजवा दिया है। और अब मेरा फिर सिलसिला शुरू हुआ है अभी दोबारा से। फिर मैंने सदर से अभी शुरू करी हैं मीटिंगें और वो लगातार मेरा चल रहा है, क्योंकि पीडीए का जो मकसद है वो हर बूथ वाइज पे हमें जाना है। हमें मजमा इकट्ठा नहीं करना है, भीड़ इकट्ठे नहीं करनी है। जो बूथ के लोग हैं वो वहाँ पर रहेंगे, उसमें 20, 25, 50, मैक्सिमम 100 लोग हो सकते हैं उसमें। तो वो सिलसिला हम लोग कर रहे हैं। अब क्योंकि बहुत गर्मी चल रही है, तो मेरा सिलसिला शाम को लोगों की बैठकों में जा कर के पीडीए पंचायत का सिलसिला चल रहा है और ये सिलसिला लगातार 2027 तक चलता रहेगा। इसके साथ साथ में जो हमारा बोर्ड बनाने का अभियान है, एक टीम हमारा बोर्ड बनाने का अभियान चला रही है। दूसरा, हमारी संगठन की जो गठन हो रहा है, हर बूथ वाइज हमारा गठन हो रहा है, बीएलए तैयार किए जा रहे हैं। तो यही जो हमें निर्देश दिए गए हैं, ये काम चल रहा है और चलता रहेगा। अब तक कितने ऐसे क्षेत्र हैं जहां की पंचायतें जो और लोग नहीं कर पाते थे, वहां पर आपने पीडीए पंचायतें की हैं? मैक्सिमम वो क्षेत्र हैं, मैंने जो सिलसिला शुरू किया है संगठन का, बूथ लेवल पर संगठन बनाने का, वो मणिनाथ, नेकपुर, सुभाष नगर, शांति विहार, सिटौरा, सनैया धन सिंह, जहाँ लोग पहुँच नहीं पाते हैं, ना अभी तक पहुँच पाए हैं। मेरा 9 दिसंबर से वहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है संगठन के गठन का। और उसके बाद हारू नगला लोग नहीं पहुंच पाते हैं। तो मैक्सिमम मेरा जो है पिछड़ा और दलित में अभी काम चल रहा है। मुस्लिम समाज में मेरा ख्याल 10-5 लोगों की यहाँ मैंने पीडीए मीटिंग करी है और इतने ही संगठन बनाए हैं। बाकी मेरा मैक्सिमम जो है वो उस एरिया में चल रहा है जहाँ समाजवादी पार्टी कमज़ोर रहती थी, तो वहाँ मैं जा रहा हूँ। मुझे भरपूर समर्थन लोगों का मिल रहा है। पीडीए पंचायत में किस तरह का संदेश देते हैं आप वहाँ पर उपस्थित लोगों को? ऐसा है कि पीडीए बना है, पिछड़ा और दलित और अल्पसंख्यक आधी आबादी
अति अगड़े पिछड़े लोग, जो उसमें अगड़े भी शामिल हैं, उन तक हम पहुंच रहे हैं। और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी की जो प्लानिंग है उसके बारे में हम बता रहे हैं, क्योंकि ये जो सरकार चल रही है और जो ये चुनाव हो रहे हैं, ये संविधान विरोधी लोग हैं, ये संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। और ख़ास करके हमारा ये पिछड़ा दलित इसकी समझ में आ रहा है। इसका नतीजा ये है 2024 में पार्लियामेंट में 37 सीट जीत करके समाजवादी पार्टी ने ये बता दिया कि वो देश की तीसरे नंबर की पार्टी है। और आज अब जो माहौल बन रहा है, जो लोग भटक गए थे, इन लोगों ने गुमराह कर दिया था पीडीए के लोगों को, अब लोगों की समझ में आ रहा है 27 में इनको सबको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, बीजेपी ख़त्म हो जाएगी यहाँ से बिल्कुल। क्या सपा सुप्रीमो की तरफ से कोई ऐसा निर्देश है कि आलीशान होटलों में पीडीए की पंचायतें की जाए? नहीं, इसका बिल्कुल कोई भी नहीं है। कुछ लोग पैसे का प्रदर्शन कर रहे हैं, दावतनामे भेज के दावतें कर रहे हैं, समझे। और उसमें हम पेशा लोगों को बुला रहे हैं। जो हम पेशा लोग हैं वो पीडीए नहीं है, वो एक उनका शक्ति प्रदर्शन जिसे कहते हैं, वो शक्ति प्रदर्शन है उनका, पीडीए नहीं है वो। थैंक यू।